गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। जब कोई महापुरुष पतंजलि योगा का गलत निर्वचन करने लगते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। ये क्या हो रहा है? अपने स्वार्थ के लिए, अपने धन कमाने के लिए कुछ बाबा लोग क्या करते हैं, पतंजलि महर्षि जी का नाम लेकर उस महत्वपूर्ण योग का निर्वचन को बदल देते हैं। कई योगासन को योग कहकर इस सारे विश्व में फैलाने लगते हैं। यह कैसा हो सकता है? कई योगासन शिक्षक लोग प्रजा को धोखा देने लगते हैं। बस यही योग है, इसे आप मुक्ति पा जाते हैं, आपको एनलाइटन मिल जाता है। योगासन और प्राणायाम क्या है? योगासन क्या है? कुछ मुद्राएं हैं। पतंजलि महर्षि अष्टांग योग में अष्टांग जो बताए हैं उसमें यम नियम वो तो है, आसन ये मुद्राएं, प्राणायाम, आसना प्राणायाम दो अंगी तो है। तो आसन क्या है? तो अपना शरीर को तैयार करने का संयमा के लिए मैंने जो बता रहा हूं, धारणा ध्यान समाधि, उसके लिए, उसके अंदर पहुंचने के लिए, अपने मन को उसके अंदर बिठाने के लिए अपना शरीर को तैयार करने का तो कुछ मुद्राएं हैं। योग मुद्राएं मतलब योगासन है ना? तो योगासन से क्या होता है? अपने अंदर के जो मसल्स है ना, इनको जो है थोड़ा सा तेज करने के लिए, तैयार करने के लिए, उसके अंदर जो भी थोड़े बहुत स्ट्रेसेस हैं, शारीरिक स्ट्रेसेस, मानसिक नहीं है, शारीरिक तनाव जो है उन्हें दूर करने के लिए कुछ आसन का जरूरत है। वो योगासन है, योग नहीं है। प्लीज माइंड इट। सब लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। योगासन है ये। तो नेक्स्ट प्राणायाम, इसको भी योग बताते हैं। कुछ लोग जो है ना हठ योग के नाम से प्राणायाम ही सब कुछ है। पहुंच जाओगे तुम कहां? तो इससे क्या, योगासन से अपने शरीर के अंदर जो है वो तनाव दूर होंगे। और प्राणायाम से अपने अंदर जो है नर्वस सिस्टम, जहाँ से अपना रक्त का प्रसन्न होता है, प्राण का प्रसन्न होता है, वो कहीं रुकावटें पैदा करने लगते हैं। वो भी तनाव है। नर्वस सिस्टम, नॉट मसल्स, समझ गए ना? तो उस नस में बहुत सारे रुकावटें, जैसा पाइपलाइन में पानी बहता हुआ जाता है ना, जीआई पाइप में
एक जमाने में अपन GI पाइप्स ही तो यूज करती थी, प्लास्टिक पाइप्स कहाँ से आया? तो वो GI पाइप्स में स्केल्स फॉर्म होते हैं, वही तो स्ट्रेसेस हैं। अपने नर्व्स, नस के अंदर भी कुछ अड़चने आ जाते हैं, कुछ तनाव पैदा होते हैं। उसीलिए तो अपने को सारे बीमारियां हैं ना। ब्लड प्रेशर कहाँ से आ गया? ब्लड प्रेशर, अपना नर्वस सिस्टम ठीक नहीं है तो हो गया कल्याण। तो प्राणायाम से वो क्लीन हो जाता है। ये प्रक्रियाएं क्या है? दिस इज नथिंग बट, अपन क्या कहते हैं, वार्मिंग अप। वार्मिंग अप, कोई खेल खेलने के जाते हैं तो खिलाड़ी सब लोग क्या करते हैं, पहले कुछ ड्रिलिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वार्मिंग अप। खेल से पहले वार्मिंग अप। सो अपन उधर बैठने के लिए, संयमा में बैठने के लिए ये तैयारी है, ताकि मन को कोई रुकावट पैदा ना हो, आराम से वो जाके वहां बैठ जाए। ये है वार्मिंग अप, इट इज नॉट योगा। कौन? रामदेव बाबा बस योगा गुरु बन गए। योगा मतलब क्या है? इंडिविजुअल कॉन्शियस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, एक आत्मा को ले जाके परमात्मा में मिलाना, दिस इज अ योगा। योगा मीन्स कंजक्शन, कनेक्शन, संयोग करने का। बिना संयमा हाउ कैन यू गेट योग? योगासन से संयमा नहीं आता, प्राणायाम से संयम नहीं आता, तो कैसे आपको योगा गुरु बनिए? राइट? तो योगा नहीं है, केवल योगासन है। अपने स्वार्थ के लिए प्रजा को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। प्लीज माइंड इट। आई एम नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग। योगासनास will be curing your physical stresses, physical fitness. आप स्वस्थ रहेंगे योगासनों से, there is no doubt at all, because शारीरिक तनाव दूर हो जाते हैं। वैसे ही प्राणायाम भी बहुत ही अपने शरीर तंदुरुस्ती के लिए प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। लेकिन मानसिक तनाव निकालने के लिए मानसिक मेडिसिन का जरूरत है, मानसिक दवा का जरूरत है। कौन देगा मानसिक दवा? माइंड मेडिसिन। हु इज यू? अपना गुरुदेव। ही इज ओनली द माइंड डॉक्टर। These asanas, pranayams are not mind medicine, they are only body medicines. ठीक हो जाते हैं, बहुत बढ़िया है। मैंने कहता हूँ कि योगासनास एंड प्राणायाम, बट डोंट से योगा, नेवर, आई डोंट एक्सेप्ट इट। प्लीज यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पतंजलि महायोगा। डोंट मिसइंटरप्रेट। ये जिस योगासना के शिक्षक लोग जो है अपने आप को योगा गुरु मानते हैं, योगा बाबा मानते हैं, ये कहाँ की तरीका है? और आयुर्वेद को लाके योगा में डाल देते हैं, पतंजलि आयुर्वेदा। व्हाट इज पतंजलि आयुर्वेदा? कितना हाउ इट इज ट्रू? टेल मी। पतंजलि योगा गुरु एंड आयुर्वेदा दवाइयां। पतंजलि योग में कहीं भी मतलब पतंजलि महाराज, पतंजलि महर्षि कभी भी ये आयुर्वेद के बारे में नहीं, कभी नहीं कहे, कहीं भी नहीं कहे।
वो हमेशा मन के बारे में कहते थे, माइंड मेंशन के बारे में कहते थे। आयुर्वेद के लिए भगवान धन्वंतरी का नाम लो, धन्वंतरी आयुर्वेद। चरका इज अ जनरल मेडिसिन, एमडी। सारे पौधों से थे, दवाइयां बनाते थे। उसके बाद सुश्रुता, सुश्रुता आयुर्वेद कहो। दे आर द मास्टर्स, प्रोटेक्टर्स, फाउंडर्स। ये सब छोड़ के पतंजलि कहां से आ गया? पतंजलि आयुर्वेद का मतलब ही नहीं है। पतंजलि महर्षि को अपन अपमान कर रहे हैं वो नाम लेकर, तो इट्स नॉट ट्रू। चरका जनरल मेडिसिन, सुश्रुता फर्स्ट सर्जन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, भारत में हुआ ये फर्स्ट सर्जन। सो इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाइयों, यू जस्ट थिंक अबाउट। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने महान महापुरुष जो पतंजलि योगा ध्यान के बारे में जानते हैं, उसे आचरण में करते हैं, ये लोग क्यों मना नहीं करते? गलत है ना? पतंजलि आयुर्वेद क्या चीज है ये? अभी मेरे व्हाट्सएप में एक दोस्त ने एक मैसेज दिया है, तो आप सुनेंगे तो बहुत ही परेशान हो जाएंगे। क्या क्या कहा उन्होंने पतंजलि महाराज, अभी अपना रामदेव बाबा को एक प्रश्न पूछा है उन्होंने। ओ बाबा जी, आप योगासनों से सारी हैं बीमारियां दूर हो जाते हैं, योगासना से सारे बीमारियां दूर हो जाएंगे, आपका हार्ट ठीक हो जाएगा, आपका कमर ठीक हो जाएगा, आप घुटने ठीक हो जाएंगे, आप आंखें ठीक हो जाएंगे, कहते हैं ना योगना से। फिर आप दवाइयां क्यों बना रहे हैं भाई? मुझे बहुत ही हंसी आई है। दवाइयां की क्या जरूरत है? आयुर्वेद के नाम से क्यों अपना योग का अपमान कर रहे हो, योगासनों का अपमान कर रहे हो, प्राणायाम का अपमान कर रहे हो? दवाइयां बंद करो, बस योगासन और प्राणायाम सिखाओ। और एक भाषण में मैंने सुना है, वो कहते हैं कपाल भाती से कुंडलिनी का जागृति हो जाएगा। कपाल भाती एक प्राणायाम का प्रक्रिया है। कपाल मन से अपना खोपड़ी, प्रकार भात मीन्स तेज से अपना खोपड़ी के अंदर क्या रहता है? भेजा रहता है, और उसमें अंदर कोई तनाव भरा हुआ है तो वो तनावों को पूरे शुद्ध करने का है तेजी से। कपालभाति प्राणायाम से यह होता है। तो उन्होंने कहते हैं कि कुंडली का जागृत कर देता हूं मैं, कुंडली का जागरण हो जाएगा कपालभाति से। पतंजलि महाराज जी, पतंजलि महर्षि जहाँ पर भी हो वो तो परेशान हो रहे होंगे, ये कहाँ से आ गया नया योग, नया पद्धति। तो इसीलिए जब अपन जनता को कुछ संदेश देते हैं, उसमें कुछ सच होना चाहिए, है ना? करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, ये कोई तरीका हुआ है? आप योगी कहते हो तो ये सब भोग ही है, योग नहीं है। योगी के लिए इतने सारे मिलियंस एंड बिलियंस रुपयों की क्या जरूरत है भी? सारे जड़ी बूटियां दवाएं बना के बिग पब्लिसिटी देके क्या है ये? प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके? जहां तक आपका आसन है ठीक है, प्राणायाम है बहुत ही ठीक है, ये दोनों को लेके अपन आप बताओ ना, योग क्यों बोलते हो? योग का पतंजलि योग का नाम क्यों लेते हो आप? पतंजलि योग का नाम लेंगे आप तो संयम जरूरी है,
किसी भाषण में आप संयम का नाम ही नहीं लेते। कहां से आपका कुंडलिनी जागृत होगा? कुंडलिनी कहां से जागृत होगा? वहीं से तो, मूलाधार से तो। धारणा ध्यान समाधि में जब जाओगे वहीं तो है मूलाधार। उसी को तो अपन सारा मानसिक तनाव पूरा उसी के ऊपर तो डाल रहे हैं, मानसिक शक्ति पूरा उसी के ऊपर डाल रहे हैं। वहां पर जो कुंडलिनी के ऊपर जो ऊपर से मैल है उस सबको साफ करना, तभी तो वो उछकेगा। तो संयम के बिना में कुंडली कहां से उछेगा? कहां से आप कुंडलिनी को प्राप्त करोगे? किसी भाषण में मैं ये नहीं सुना कि संयमा से कुंडलिनी जागृति करती है। कपालभाति से कुंडलिनी ओपन होती है, कैसे हो जाएगा? तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, जो देख रहे हैं, समझिए, अपने दोस्तों को समझाइए, अपने रिश्तेदारों को समझाइए, ये गलत बात है। केवल योगासनास कहो, ग्रेट। प्राणायाम करो, ग्रेट से ग्रेटर देन ग्रेट। समझिए, ऐसा नहीं होने का है बस भाई। एनीवे, यदि मेरे विचारों में, ये मेरे विचार हैं और कुछ नहीं है, आप गलत लगते हैं तो प्लीज फॉरगिव मी। आप सही मानते हैं, लाइक मी प्लीज। तो जय गुरुदेव।